क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 9 8.1। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों को बता चुका था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equal to 1/√3 find the value of first sin A cos C plus cos A sin C। दूसरे में cos A cos से माइनस साइन ए साइन सी, इन सभी की अपने को वैल्यू बताना है। इसके लिए हम एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। इससे बोला गया है कि राइट एंगल कहाँ पे बनना चाहिए, बी पे बनना चाहिए। इसका नाम हमने बी ले लिया, एंगल ए ले लिया और ये सी ले लिया। एंगल ए लेंगे तो एंगल ए की अपोजिट साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ए के पास वाली क्या कहलाएगी, बेस। और 90 डिग्री जहाँ पे बनता है उसका अपोजिट क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। ओके, हमें गिवन है कि tan A इक्वल टू 1/√3। tan A का फार्मूला होता है P/B इक्वल टू 1/√3। P इक्वल टू 1K और B इक्वल टू √3 के हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया है अपने को भी, एंगल ए के अकॉर्डिंग 1K और B में कितना दिया है, √3K। AC स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू क्या हो गई, 1K का होल स्क्वायर प्लस √3K का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर प्लस रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 4K स्क्वायर। AC इक्वल टू हो जाएगा √4K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC इक्वल टू आ जाएगा 2K। कितना जाएगा, 2K। तो ये अपने को कितना मिल गया, 2K। निकालना क्या क्या है, साइन कॉस ए। आप लोगों को मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जब भी इसको सोल्व करना है तो अपन लिख लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ऊपर वाला साइन होगा, फिर कॉस होगा, सोना चांदी तोल, ये हो गया 10। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, PYH। परपेंडिकुलर का नाम है अपने पास अभी BC, अपन में हाइपोटेनस का नाम AC इक्वल टू BC की वैल्यू है अपने पास कितनी आ गई, K। अपन में AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2K। K से K कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना, 1/2। अब निकालेंगे अपन cos A इक्वल टू होता है B/H इक्वल टू बेस कितना है, AB, हाइपोटेनस है AC इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी आ गई, √3K और AC की वैल्यू 2K। K से K कैंसिल, तो √3/2 आ जाएगा। अब निकालना है क्या, साइन C इक्वल टू PYH ही रहेगा। जब हम C एंगल लेंगे, C वाला, तभी हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर, और P वाला कितना हो जाएगा, बेस। तो अभी परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AB की वैल्यू है अपने पास कितनी, √3K
ए सी की वैल्यू 2k, के से के कैंसिल, तो √3 अपॉन में कितना जाएगा 2। सिमिलरली कॉस सी फाइंड कर लेंगे, क्या निकालेंगे कॉस सी इक्वल टू बी बाई एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, इक्वल टू बेस का क्या नाम है बी सी और हाइपोटेनस का क्या नाम है ए सी, इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है अपने पास के, 1k मतलब के, और ए सी कितना है 2k, के से के कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/2, नोट डाउन। अब इन सभी की वैल्यू जो हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में। ओके, हम फर्स्ट वाले में पहले वैल्यू रखेंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, साइन ए की वैल्यू आ गई थी कितनी 1/2 इंटू, और दूसरा क्या है कॉस सी की वैल्यू भी आ गई कितनी 1/2, फिर इस पे है प्लस कॉस ए की वैल्यू √3 अपॉन में 2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई √3 अपॉन में 2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस और 3 का पेयर बन जाएगा तो 3 आएगा, और 2 2 जा 4 आएगा। एल्सियम में लोग कितना जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल 1, 4 से 4 कैंसिल 3 बचा, इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कैंसिल होगी कितना आएगा आंसर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड वाले क्वेश्चन में रख देंगे हम, कॉस ए वाले की वैल्यू कितनी है अपने पास √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। ये हो जाएगा √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जाए √3, 2 2 जा 4, ये दोनों सेम हो गए, ये आ गया 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगलेट एट Q, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू क्या दिया है अपने को 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। हमें गिवन क्या है ये लिख लेते हैं पहले, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसमें से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, PR इक्वल टू हो जाएगा, ये प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे तो 25 माइनस QR हो जाएगा कितना QR। इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्यों क्या है इस पे राइट एंगल है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं राइट एंगल में, और एक का नाम P दे देते हैं, दूसरे का नाम R दे देते हैं। तो PQ कितना दिया है अपने को 5 सेंटीमीटर और PR कितना दिया है 25 माइनस QR, 25 माइनस QR। इसको क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। ओके, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR कितना दिया अपने को 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ कितना दिया है 5 का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर फाइंड करना है। इसको ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। नोट दिखाना जरूरी है जिससे वो सामने वाले को समझ आए कि बच्चे ने प्रॉपर तरीके से
किया हुआ है। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं अपन, क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। दोनों साइड क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू में है तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे और 25 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। एक दूसरे को इनको हम शिफ्ट कर लेते हैं तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर हो जाएगा। कितना 50 क्यू आर। 625 में से 25 माइनस कर दो, कितना बचेगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। अब 600 डिवाइड बाय 50 हो जाएगा इक्वल टू क्यू आर। ये 0 0 कैंसिल कर दो, 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ओके, इक्वल टू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। बट पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पी आर क्यू आर की हम वैल्यू रख देंगे तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 12। ये कितना जाएगा, पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ गया, 2 में से 1 13 सेंटीमीटर। कितना 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई थी 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। ओके, अब निकालना क्या क्या है अपने को, साइन पी, कॉस पी, टेन पी, एंगल पी लेके चलेंगे। तो साइन पे, नाउ साइन पे इक्वल टू पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी बाई एच इक्वल टू पी कितना दिया परपेंडिकुलर अपने को क्यू आर अपॉन में पी आर इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 12 अपॉन में 13। कॉस पे इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस बी बाई एच इक्वल टू बेस कितना दे दिया गया पी क्यू अपॉन में पी आर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5, पी आर की वैल्यू 13। टेन पे इक्वल टू पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर का नाम क्या है इस पे पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन में पी क्यू। क्यू आर कितना दे दिया है 12 अपॉन में पी क्यू कितना दे दिया 5। इन सब में सेंटीमीटर लगा लेना है क्योंकि अपने को सेंटीमीटर में ही पूछा है। डन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्योंकि 10 की वैल्यू हमेशा, क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या 10a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है? नहीं, हमेशा 10 की वैल्यू 1 के इक्वल भी होता है। इसलिए किस कारण से क्या होगा फॉल्स होगा। हम जस्टिफाई करेंगे कि ट्रायंगल ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये? आइसोस्केलस ट्रायंगल है। और आइसोस्केलस ट्रायंगल की दो साइड क्या होती है इक्वल होती है। यदि हम AB इक्वल टू क्या ले ले AC ले ले तो एक दूसरे की अपोजिट साइड क्या होगा एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। क्या बन रहा 45 डिग्री, दैट इज tan 45 इक्वल टू। तो अगर हम tan 45 की वैल्यू फाइंड करना चाहे, tan की फार्मूला होता है क्या होता है P अपॉन में B, P अपॉन में B। अगर A एंगल लेके चले तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और AB क्या हो जाएगा बेस इक्वल टू, ये BC आ गया, AB इक्वल टू क्या लिया था माना था हमने BC, तो AB की वैल्यू यहाँ पे हमने BC पुट कर दिया। तो BC से BC क्या होगा कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आएगा 1। तो tan A इक्वल टू कितना आ गया 1।
इसलिए क्या होगा, इस कारण से ये फॉल्स होगा। सेकंड है sec a इक्वल टू 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये क्या होगा, सेकंड ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि द वैल्यू ऑफ cos a इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। एक के बराबर भी होता है और एक से छोटा भी होता है। एंड sec a इक्वल टू क्या होता है, 1/cos a, जिस कारण से द वैल्यू ऑफ sec a इज मोर देन 1। sec a की वैल्यू जो होती है वो एक से अधिक होती है, इसकी वैल्यू 2 भी होती है। थर्ड है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर cosecant ऑफ एंगल a। तो तीसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द cosecant। तीसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। फोर्थ, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल a। क्या cot a जो है तो एंगल a का प्रोडक्ट है? नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये नहीं है। a क्या है, अपने को एंगल बताता है, इसलिए किस कारण से फोर्थ क्या होगा, फॉल्स होगा।